जय श्री राम दोस्तों, सुंदरकांड के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुंदरकांड पढ़ने जितना ही सुनने से भी लाभ प्राप्त होता है, अर्थ सहित हम आपको बताएंगे। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यो पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। तिम अमोघ रघुपत करबाना, यही बात चले हनुमाना। देखिए, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मानक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। दोहा देखिए, प्रथम दोहा सुंदरकांड की। हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। पुरुषा नाम यही न कहे माता, पठई न आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आओ। सीता कै सुधि प्रभु तै सुनायो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठेऊ आई, सात कहूँ मोहि जान दे माई। कौन्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहू हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले।
जो जन भर तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन कतहि ठयऊ, तुरत पव सुत बातिस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठो पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा नंबर 2 देखिए। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरहाय, करी माया नभ के खग गहाय। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलोकत ही कह पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर गहाई छा सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई, सो छल हनुमान कहाँ कीन्हा। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुज्जर कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रताप जो कलही खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अत दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परपोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद देखिए।
काना ककोटि विचित्र मन कृत सुंदर तन घना चौहाट हाट सुभाठ बीथि चारुपुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पद रत बरु थई को गने बहुरूप निश्चर जूठ यति बल तेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, बहुत सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चर के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखोरहि बीरहि बहुविध एक एक तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटहि बिकट तन नगर चौदिस राक्षइ कहु माहि से मान सुधेनु खर यजखल निशाचर भाक्षइ यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही रघुबीर सर तीरथ सरे हैं त्याग गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा देखिए। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार पति लघु रूप धरो निस करो नगर पैसा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।